तो देखो, आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें भगवान शंकर ने 5 बार कहा, सोई दशरथ सुत रघुकुल मन मम स्वामी सोई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई, और जगह जगह राम अनादि अवधपति सोई और बंदौ बाल रूप सोई, 5 बार कहा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर पंचानन है, 5 मुखों से बोल पड़े। और शिव जी की बात सत्य ही नहीं परम सत्य है, क्योंकि कोई गंगा जल का पात्र हाथ में लेकर अपनी बात कहे तो लोग कहते हैं इनकी बात सही है, क्योंकि यह गंगा जी की सौगंध कर रहे हैं, गंगा जल ही हाथ में लिए हैं। और शंकर भगवान तो जब बोलते हैं तो गंगा जी को सिरोधार्य करके ही बोलते हैं। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि श्री राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह उनका स्वरूप है, और श्री दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए, यह उनका रूप है। तो रूप का दर्शन करें, रूप की भक्ति करें और स्वरूप का चिंतन करें। अच्छा, निराकार साकार, बड़ा सुंदर सहज उत्तर दिया। जैसे जल है, जल का कोई आकार नहीं, ये नीर आकार निराकार है। इसे गिलास में डाल दो तो यह जल ही गोल और लंबा दिखाई देने लगता है। कटोरी में डाल दो तो वैसा आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो वैसा आकार ग्रहण करता है। तो इसका अपना कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसका अर्थ है कि जल का अपना कोई आकार नहीं है, तो यह निराकार है। तो इसी जल को कटोरी में भर के कोई फ्रिज में रख दे और थोड़ी देर रखा रहने दे, तो यही जल बर्फ हो जाएगा कि नहीं? अब जल को बर्फ बनाने के लिए कुछ मिलाना तो नहीं पड़ा, कुछ नहीं मिलाया, तो इसका अर्थ है कि जल ही बर्फ है। जल निराकार था, बर्फ साकार है। तो क्या जल का कोई आकार हुआ बर्फ के रूप में? करना, जिस कटोरी में रखा उसी का आकार ग्रहण कर लिया उसने, और आकार कटोरी का ग्रहण किया और स्वयं साकार हो गया। स्वरूपतः वह निराकार है, है? इतनी सी बात है। तो इसी तरह वह जल रूपी, जो जैसे जल निराकार है, इसी तरह वह परमात्मा निराकार है। अब किसी भक्त ने अपनी भावना की कटोरी में उसे भर लिया और निष्ठा के फ्रिज में रख दिया, तो वह निराकार ही साकार हो गया। पर वह साकार जो हुआ है वह जल का आकार नहीं है, वह तो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है। यह तो जिस कटोरी में रखा उसका आकार ग्रहण कर लिया। इसी तरह वह निराकार परमात्मा भक्त की भावना का आकार लेकर भक्त की निष्ठा के कारण साकार हो जाता है। पर जैसे जल में और बर्फ में तत्वता कोई भेद नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार और निराकार में भी कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न होता है कि निराकार को साकार क्यों होना पड़ा, क्यों उन्हें साकार बनाया गया? इसलिए क्योंकि जल को पकड़ा नहीं जा सकता, बर्फ को पकड़ा जा सकता है। तो वह मन समेत यही जान न बानी, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अथवा नेति नेति यह वेद निरूपा। तो वह पकड़ में नहीं। तो रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब कित धावे। तो जब पकड़ में नहीं आए तो भगवान सगुण साकार हो गए।
साकार हुए भक्तों के भाव के कारण, तो भक्तों ने चरण पकड़ लिए। तो भक्तों के कारण सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। इसलिए वे निराकार से साकार हुए भक्तों के प्रेम के कारण। अब रही श्री राम जन्म के प्रयोजन। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के हेतु श्री राम जन्म के अनेक कारण हैं। मूल कारण तो यह है, जब जब होए धर्म के हानि, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भक्तों के कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए सो केवल भक्त नहीं लागी। अब अनेक कथाएं सुनाते हैं भगवान शिव पर समास शैली में। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। उनको श्राप मिला। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषियों का श्राप मिला। वे राक्षस हुए, तो भगवान उनके उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। विजय विजय ही अंत में रावण कुंभकर्ण हुए, तो भगवान श्री राम रूप में अवतार लेते हैं। जालंधर एक कल्प में रावण हुआ, तो भगवान श्री राम रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करते हैं। तहां जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दय। इसी तरह कथाएं सुनाते जा रहे हैं, और एकाएक शिव जी ने यह कहा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी। कल्प एक ते ही लगी, अवतारा कल्प कल्प
श्री नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, इसलिए भी भगवान का अवतार हुआ। अब पार्वती जी अचानक बोल उठी कि नहीं नहीं महाराज, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद जी तो श्री पार्वती जी के गुरुदेव हैं, और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, यह इस प्रसंग से उपदेश मिलता है। गिरिजा, यहां शब्द बड़ा सुंदर दिया, उमा नहीं, गिरिजा, पर्वत तनया बोल उठे। गिरिजा कहने का भाव यह है कि जैसे पर्वत अपनी जगह से हिलता नहीं, उसका नाम अचल है, इसी तरह पार्वती जी पर्वत तनया है, तो उनकी भी सदगुरु के प्रति श्रद्धा अविचल है, इसलिए गिरिजा चकित भई सुनि बानी। हमारे गुरुदेव श्री नारद जी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं। मुनि ने श्राप क्यों दिया, कारण कवन श्राप मुनि दीना। अब श्रद्धा भाव का परिणाम देखें। गुरु जी ने श्राप दिया तो गुरु जी की भूल होगी, भगवान को श्राप दिया। तो पार्वती जी यह नहीं कहती हैं कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा गलत काम क्यों किया, ना, वे कहती हैं कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और का अपराध रमापति कीन्हा। अपराध इधर नहीं उधर, भगवान ने जो अपराध किया वह तो आप बता नहीं रहे। नारद जी परम वैष्णव, परम ज्ञानी, ऐसे ही थोड़े श्राप दे देंगे, कुछ ना कुछ तो अपराध भगवान ने किया। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, यह प्रसंग सुनाओ कि भगवान का अपराध क्या। तो शंकर जी मुस्कुराए, और इसलिए मुस्कुराए कि शिष्य की निष्ठा सदगुरु के प्रति ऐसी ही होनी चाहिए। किंतु पार्वती बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही जब रघुपति करही जस सो तस ते ही क्षण हो। और अब वे प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हिमगिरि गुहा एक, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक बह समीप सुरसरी सुहावनी, 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 हिमालय क्षेत्र में एक उपत्यका गुफा, और श्री तुलसीदास जी कहते हैं अति पावन। तो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र ही पावन है, पर यह गुफा अति पावन क्यों, यह उपत्यका अति पावन क्यों? श्री तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, वह समीप सुरसरी सुहावनी, गंगा जी के तट पर है इसलिए।
तो गंगा जी के किनारे होने से अति पावन क्यों है? क्योंकि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा।